और आज सुना आपने एक नई बहुत बड़ी खबर सुनी आपने। मैं बताता हूं भाई, हम पर तो बड़े बड़े जुल्म हुए, बड़े बड़े जबर हुए और बेटे से तनख्वाह ना लेने पे जेलों में भेज दिया गया, वजारत उज़्मा से हटा दिया गया और एक बार नहीं 3-3 मरतबा हटाया मुझे। 3-3 मरतबा मुझे हटाया कि अवाम को। मुझे हाथ ला रहे हैं आप मुझे हाथ ला रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आई लव यू कह रहे हैं। आई लव यू टू। भाई हमें तो तमाशा बना दिया गया और ऐसे ऐसे नुकसान हुए हमारे कि कोई तलाफी नहीं है उसकी। वालिद के जनाजे को मैं कंधा नहीं दे सका, वालदा के जनाजे को मैं कब्र में नहीं उतार सका। मेरी कुलसूम फौत होती है तो मुझे जेल में इतला मिलती है, इसकी मां फौत होती है तो उसको जेल में इतला मिलती है, जेल में। और सारा कुछ जो है वो हमारा जो नुकसान हुआ, उस सारा जो गम दुख में सह गया कोई, लेकिन सहने के बावजूद मैंने कोई कौमी राज फाश नहीं किया, खुद पर जुल्म बर्दाश्त किया, जख्म सहे, लेकिन पाकिस्तान पे जख्म नहीं लगने दिया मैंने। और ये शख्स, ये पाकिस्तान जैसे इसको इक्तदार जाता हुआ नजर आया, इसने पाकिस्तान पे हमला किया और पाकिस्तान पे हमला किया। नतीजा आज देख रहे हैं जो अदालत में आया है। मैं समझता हूं कि ये बहुत अफसोसनाक किरदार रहा है इनका और ऐसी घिनौनी साजिश की कि कौमी सलामती को भी दांव पे लगा दिया। मैं आप आपस में गुफ्तगू ना करें। एक तो मैंने आपको ये कहना था कि नवाज शरीफ ने कभी कौमी सलामती को दांव पे नहीं लगाया, इन्होंने लगाया है। और दूसरा ये कि आज खबर आई है, आपने सुनी होगी कि इमरान खान का जो दौर था, दुनिया की इंटरनेशनल वो जो क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है कि सबसे करप्ट तरीन दौर इमरान खान का दौर था। ये उन्होंने कहा है। भाई आओ साकिब निज़ार, बताओ, तुमने तो इसको दिया था सर्टिफिकेट उसका, ईमानदार आदमी का, सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट तुमने दिया था और इन जज ने दिया तो इस्तीफा दे के घर चले गए। कौम को बताओ कि दुनिया उसके बारे में ये राय रखती है, आपने कैसे उसको सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट उसके हाथ में पकड़ा दिया। ये बड़ा जुल्म किया आपने। नवाज शरीफ के जमाने में पाकिस्तान करप्शन के हवाले से घट रहा था और 22-23 पॉइंट नीचे आया था और इनके दौर में पाकिस्तान फिर ऊपर चला गया। और हम तो अरबों खरबों से ये मोटरवेज भी बना रहे थे, अरबों खरबों से बिजली के मंसूबे भी बना रहे थे, सी पैक भी आ रहा था, सब कुछ हो रहा था, लोग खुशहाल थे, लोगों को रोजगार मिलता था। और मैं आपको बता दूं, सुन लो मेरी बात कान खोल के, मैं सच कह रहा हूं, अगर नवाज शरीफ की हुकूमत रहती, अल्लाह ताला के फजलो करम से आज भी होती, आज इस जलसे में कोई भी हारूनाबाद का, भावनगर का शख्स बेरोजगार ना होता। सब